क्या जर्मनी के आसमान से विशालकाय विंड टरबाइन हमेशा के लिए हटाए जाएंगे? क्या वह देश जिसने दुनिया को ग्रीन एनर्जी का रास्ता दिखाया, अब उसी रास्ते से पीछे हट रहा है? चांसलर फ्राइड्रिक मर्ज के एक बयान ने जर्मनी की एनर्जी पॉलिसी को लेकर एक नई और गंभीर बहस छेड़ दी है। ये बहस सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। नमस्कार, आज तारीख है 30 जनवरी 2026। आज की यह रिपोर्ट जर्मनी की उस ऊर्जा नीति पर केंद्रित है जिसे पिछले 1.5 दशक से एनर्जी वेंडे यानी ऊर्जा परिवर्तन के नाम से जाना जाता रहा है। जर्मनी ने दुनिया के सामने ये उदाहरण रखा कि कैसे कोयला और परमाणु ऊर्जा छोड़कर विंड और सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्स पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अब चांसलर फ्राइड्रिक मर्ज कह रहे हैं, ये मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। विंड एनर्जी पर सरकार की नई सोच। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांसलर मर्ज ने कहा कि जर्मनी में लगे विंड टरबाइन एक ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी हैं, यानी एक अस्थायी समाधान, स्थायी भविष्य नहीं। आज जर्मनी में 30,000 से अधिक विंड टरबाइन बिजली उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा पवन ऊर्जा से आता है। इसके बावजूद सरकार का तर्क है कि हवा हर समय नहीं चलती। भारी उद्योग को लगातार और स्थिर बिजली चाहिए। बैटरी और स्टोरेज तकनीक अभी महंगी और सीमित है। चांसलर के अनुसार विंड टरबाइन न केवल ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी नहीं देते, बल्कि ग्रामीण इलाकों में दृश्य प्रदूषण और सामाजिक विरोध भी बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 2, न्यूक्लियर फ्यूजन, भविष्य की उम्मीद। सरकार की नई ऊर्जा सोच का केंद्र है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिससे सूर्य ऊर्जा पैदा करता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं, लंबे समय तक रेडियो एक्टिव कचरा नहीं और बड़े हादसों का खतरा बेहद कम माना जाता है। सरकार ने फ्यूजन 2040 नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत 2029 तक 2 बिलियन यूरो से अधिक निवेश रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ और स्टार्टअप्स को समर्थन और यूरोप का पहला कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर बनाने का लक्ष्य। चांसलर मर्ज का दावा है कि यदि फ्यूजन सफल होता है तो जर्मनी को न गैस चाहिए, न तेल और न ही मौसम पर निर्भर ऊर्जा स्रोत। सेक्शन 3, न्यूक्लियर एग्जिट पर पुनर्विचार। इस रिपोर्ट का सबसे विवादित हिस्सा है परमाणु ऊर्जा की वापसी। चांसलर मर्ज ने 2023 में लिए गए न्यूक्लियर एग्जिट के फैसले को इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बताया है। उनका कहना है कि परमाणु संयंत्र बंद होने के बाद गैस आयात बढ़ा, बिजली की कीमतें बढ़ीं और उद्योग पर दबाव बढ़ा। अब सरकार की योजना है कि पुराने बंद पड़े परमाणु संयंत्रों की जगह SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और फ्यूजन पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। सरकार का दावा है कि ये रिएक्टर ज़्यादा सुरक्षित, कम लागत वाले और पारंपरिक परमाणु संयंत्रों से कहीं अधिक नियंत्रित होंगे। सेक्शन 4, विरोध, समर्थन और देश की दुविधा। लेकिन जर्मनी में इस सोच पर सहमति नहीं है। ग्रीन पार्टी और पर्यावरण संगठन कहते हैं कि फ्यूजन अभी प्रयोगात्मक तकनीक है। विंड और सोलर ही भरोसेमंद रास्ता हैं। परमाणु ऊर्जा पर लौटना जलवायु लक्ष्यों से समझौता होगा। वहीं उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तर्क है कि जर्मनी को सस्ती और स्थिर बिजली चाहिए। बिना इसके इंडस्ट्री विदेश चली जाएगी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा कमज़ोर होगी, खासतौर पर उत्तरी जर्मनी में, जहां नॉर्थ सी में 300 गीगावाट विंड एनर्जी का लक्ष्य है। सरकार के बयान ने निवेशकों में असमंजस पैदा किया है। अभी प्रश्न ये है कि यह फैसला क्यों अहम है। यह बहस सिर्फ एनर्जी पॉलिसी की नहीं है। ये बहस है पर्यावरण बनाम अर्थव्यवस्था।
आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता, वर्तमान समाधान बनाम भविष्य की तकनीक। जर्मनी का फैसला पूरे यूरोप और दुनिया की एनर्जी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट सवाल यही है, क्या जर्मनी ग्रीन एनर्जी के रास्ते से हट रहा है या वह अगली पीढ़ी की ऊर्जा की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है, जर्मनी की यह ऊर्जा बहस अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे थे जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी।